बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? खैरियत से है? अच्छा तो बच्चों जैसा कि अ, पंजाब बोर्ड की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है कि आप लोगों के सिलेबस में खासा कमी कर दी गई है। काफ़ी ज़्यादा उसमें टॉपिक्स को स्किप कर दिया गया हुआ है। और कल भी एक वीडियो अपलोड की थी मैंने, जिसमें केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स के बारे में बताया था और कुछ का रहता था। तो प्रॉपरली मैं उनकी सबकी वीडियोस को दोबारा से अरेंज करके अपलोड करूंगा। आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों के फिजिक्स का एएलपी यानी कि एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में जो फिजिक्स का सेशन 2025 टू 2026 का है, उसमें जो स्मार्ट सिलेबस जिसमें से पेपर नहीं आना, ये बच्चे आप लोग कुछ चीजें इसमें से गलत भी कंडक्ट कर रहे हैं कि ये वाले शायद से पेपर में कंडक्ट होंगे। तो बच्चों मैंने पोस्ट भी की हुई है, वहां पर भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में ये जो टॉपिक्स आपको गिवन है, ये टॉपिक सिलेबस में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, ये एक्सक्लूडेड टॉपिक्स हैं और इन पर अपना टाइम ज़ाया करने का कोई भी मकसद नहीं बनता। लिहाजा आपने इन टॉपिक को स्किप कर देना। ये देख लें, बाकायदा तौर पे यहाँ पर लोगो भी दिया हुआ है PECTA का। ठीक है, पंजाब एजुकेशनल करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी का। तो बच्चों ये वाले टॉपिक स्किप कर दिए गए हैं आप लोगों के, जो ज्यादा मुश्किल थे। जस्ट इम्पोर्टेंट और दूसरे जो कंटेंट इसमें नहीं है वो बुक से आप लोगों ने करना है। ठीक है, जो टॉपिक्स, जो एमसीक्यूज, जो चीजें डिलीट की गई हैं, ये देखो ऊपर लिखा भी हुआ है। चैप्टर 1, चैप्टर नेम, डिलीटेड टॉपिक्स, पेजेस के नंबर भी है, डिलीटेड एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी है, जिसमें आपके एमसीक्यूज भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी होंगे, फिर आपके कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी। ये सारी चीजें बच्चे आप लोगों की डिलीटेड है। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेना है। ये देखिए ऊपर बकायदा मैं बार बार आप लोगों को तवज्जो करवा रहा हूँ कि ये डिलीटेड टॉपिक्स हैं बच्चों, इनको आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं करना, इन पर अपना टाइम जाया नहीं करना। चैप्टर नंबर 1 है आप लोगों का फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। इसमें जो टॉपिक डिलीट किया गया है वो है मैस मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरा टॉपिक है पेज नंबर 16 पर मिल जाएगा ये आपको, टाइम मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट 17 है, एरर्स इन मेजरमेंट 18 और 19 वाला पेज है, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट 20 वाला पेज है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी 21 और 22 वाला पेज है। और बच्चे जो है, जो उर्दू की बुक्स वाले हैं, ये भी परेशान ना हो बच्चों, क्योंकि जो टॉपिक्स के नेम है ये दो लैंग्वेजेस में वहां पे लिखे हुए हैं, एक उर्दू और एक इंग्लिश में। तो लिहाजा आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि सर आपने इंग्लिश में टॉपिक्स यहाँ पर ब्रीफ किए हैं, उर्दू में नहीं किए। तो बच्चों उर्दू में भी लिखे हुए हैं टॉपिक्स, इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं उर्दू वाली बुक्स में। ठीक है, साथ ही साथ एमसीक्यूज देखें, जो एमसीक्यूज आप लोगों के पेपर में नहीं आ रहे। एमसीक्यूज है 1.3, 1.6, 1.8 और 1.11 वाला। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो इंक्लूडिंग है वो है 1.5 वाला, 1.8 वाला, 1.9 वाला, 1.10 वाला और 1.11 वाला। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस क्वेश्चंस है। पहले वाला भी नहीं होगा, 1.1 वाला, 1.2 वाला, 1.4 वाला, 1.8 वाला, 1.10 वाला। मैं आप लोगों को बेसिक चीज यहाँ पर बता देता हूँ। जो टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं ना, इन टॉपिक्स के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोग स्ट्रेटजी अपनी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आप लोगों का 1.3, 1.4, 1.5, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। ऊपर लिखा हुआ डिलीट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है 1.2, ये भी इंक्लूड नहीं होगी। 1.5 ये भी इंक्लूड नहीं होगी। 1.7 और 1.9 भी इंक्लूड नहीं होगी। चैप्टर नंबर 2 पर आ जाए, काइनामेटिक्स है। काइनामेटिक्स में जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, सबसे पहले है टाइप्स ऑफ मोशन, 33 पेज पर है, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बच्चों पेज नंबर 41 है, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। 41 पेज है। 2.10 वाला टॉपिक है आपका ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ,
प्यारे बच्चों ये वाला टॉपिक भी आपका इंक्लूड नहीं होगा। उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज डिलीट किए गए हैं वो है 2.5, 6, 8, 9 और 10 वाला। बच्चे बार बार आपको ब्रीफिंग करवा रहा हूँ कि ये टॉपिक्स इंक्लूड नहीं है, ये आपकी बुक से टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए, ठीक है। उसके बाद शार्प क्वेश्चन है 2.6, 2.7, 2.8 वाला शार्प क्वेश्चन, ये भी डिलीट कर दिया गया। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस क्वेश्चन है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 वाला, ये भी बच्चों यहाँ पर डिलीट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस है 2.3, 5 और 7, ये भी डिलीट है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है 2.5, 2.8, 2.10, ये भी बच्चों डिलीट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 पर आ जाए डायनामिक्स पर। डायनामिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक डिलीट किया गया वो है फंडामेंटल फोर्सेस। पेज नंबर है आप लोगों का 55, 56। फोर्सेस इन फ्री बॉडी डायग्राम 57 वाला पेज है। लिमिटेशन ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 61 वाला पेज है। 3.7 वाला टॉपिक है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस है, ये 64 टू 65 वाला पेज है। इसमें जो एमसीक्यूज है वो जो डिलीट किए गए हैं वो है 3.4, 3.7, 3.8 वाला। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है 3.7, 8, 3.10 वाला। फिर कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस क्वेश्चंस है जो शॉर्ट भी है के तौर पर यहाँ पर है, वो है 3.3, 3.5 वाला है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है 3.6 वाला डिलीट है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है 3.6, 3.5, 3.6, 3.8 और 3.9 वाला। चैप्टर नंबर 4 पर आ जाए, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसमें जो चीजें डिलीट की गई हैं बच्चों वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ द स्टेबिलिटी इन द रियल लाइफ, रैश रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशनल मोशन, ये टॉपिक्स बच्चों आपके डिलीट हैं, ठीक है। पेज नंबर आपको सामने गिवन है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पेज 88 से 90 तक है। इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी का पेज 95 है। एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन द रियल लाइफ 96 वाला पेज है। रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशनल मोशन 97 वाला पेज है, ठीक है। ये बुक से पेज निकालते जाएं और इनके साथ ही क्रॉस लगाते जाएं कि ये वाली चीजें हमने स्किप कर दी है, नहीं करनी। एमसीक्यूज है 4.5, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 वाला। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है आपका 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10। कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस क्वेश्चन है 4.3, 4.5 वाला नहीं करना। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है 4.2, 4.4 वाला नहीं करना। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है 2, 5, 6, 9 और 10 वाला हमने न्यूमेरिकल नहीं करना, ठीक है बच्चों। चैप्टर नंबर 5 पर आ जाते हैं, यहाँ पर वर्क एनर्जी एंड पावर है। इसमें जो टॉपिक नहीं करने वो है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी 5.4 वाला। अगर आपको टॉपिक्स की समझ ना आए तो टॉपिक्स के नाम भी लिखे हुए हैं, साथ में उनके नंबरिंग भी दी हुई है। 5.4 वाला सोर्स ऑफ एनर्जी 113, 113 से 117 तक पेज है, ये आपने नहीं करना। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द मेथड्स ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन, ये वाला टॉपिक भी स्किप है। 118 वाला जो एमसीक्यूज यहाँ पर किया है वो है 2, 4, 7 वाला। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो 3, 6, 10 वाले। 3, 6 और 10 को छोड़ दिया। कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस क्वेश्चन है वो है 2, 5, 8 और 9 वाला। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 3 और 5 वाला स्किप है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है 2, 5, 7, 8, 9, 12 और 13 वाला, ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का चैप्टर नंबर 6। बच्चों यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर्स, इसमें जो टॉपिक्स डिलीट किए गए वो है एप्लीकेशन ऑफ फोक्स लॉ है, मेजरमेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर बाय मैनोमीटर है, एक्टिविटीज है 6.1 टू एंड 6.6, ये दो एक्टिविटीज डिलीट और साथ उनके पेजेस हैं। आगे इनके एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज में 2, 4, 5 वाला एमसीक्यूज नहीं इंक्लूड है। शॉर्ट क्वेश्चन 2, 6, 9 वाला। और जो आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस क्वेश्चन है वो 6, 1, 3, 4, 7, 9 और 10 वाला। कॉम्प्रिहेंसिव जो क्वेश्चन है 2 और 5 वाला है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 3, 8, 10, 11 और 12 वाला, ठीक है बच्चों। उसके बाद है चैप्टर नंबर 7, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। इसमें जो टॉपिक स्किप किए गए हैं वो 7.1, 7.4, 7.5 वाला, साथ ही उनके पेजेस हैं। कहना
किनेटिक थ्योरी, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द मैटर यानी केएमटी वाली, सेंसिटिविटी रेंज एंड इन लिनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर्स 155 टू 156 तक ये नहीं करना। स्ट्रक्चर ऑफ द लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर ये 156 पेज पर है, ये भी आप लोगों ने नहीं करना। उसके बाद बच्चों एमसीक्यूज आ जाते हैं 1 2 7 10 11 वाला एमसीक्यूज छोड़ देना, इसके ऊपर क्रॉस लगाएं बुक के ऊपर, शाबाश जल्दी से। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 1 2 3 6 9 10 11 14 और 15 वाला, इसको भी स्किप कर देना है। उसके बाद है आप लोगों का कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस क्वेश्चन है 4 5 7 8 10 11 और 12 वाला, ये भी इंक्लूड नहीं है, डिलीटेड है। और उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 1 4 5, इनको भी नहीं करना। न्यूमेरिकल आपके 5 और 6 वाला नहीं करना। आगे है मैग्नेटिज्म, इसमें जो टॉपिक्स इंक्लूड नहीं है उनके ऊपर निशान लगाए, कट क्रॉस का निशान लगाए। एप्लीकेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेटिक रिले, टेलीफोन रिसीवर, domain theory of magnetic alignment of domains, application of the magnets in the recording technology, soft iron as magnetic shield। ठीक है बच्चों, ये साथ में पेज लिखे हुए हैं, ये पेज भी इंक्लूड नहीं होंगे। एमसीक्यूज 3 6 7 8 वाला, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है 5 6 7 वाला। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस क्वेश्चन 3 5 वाला, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 5 और 8 वाला, बाकी इसकी चीजें ऐड हैं। नेचर ऑफ साइंस है, इसमें इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च बिल्कुल भी ऐड नहीं है। साइंटिफिक बेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग ये भी ऐड नहीं है और ये पेज भी ऐड नहीं है। 4 5 7 11 वाला एमसीक्यूज भी ऐड नहीं है। 3 7 8 वाला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी ऐड नहीं है। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस क्वेश्चन 5 6 8 9 10 वाला भी ऐड नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 2 और 4 वाला भी ऐड नहीं है। आगे बच्चों इसकी पेयरिंग स्कीम के बारे में देखते हैं। पेयरिंग स्कीम इसकी क्या है फिजिक्स की। बच्चों जो पेयरिंग स्कीम इसकी बनाई गई है, इसको आप लोग अच्छे से स्टडी कर ले। आपका जो टोटल पेपर होगा वो 60 मार्क्स का होना है। टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज के लिए जो टाइम होगा वो 15 मिनट का होगा। और जो आपने थ्योरी पेपर अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे, ये आपके लिए 2.25 घंटे का टाइम होगा, यानी 1 घंटा 45 मिनट का। ठीक है बच्चों, और इस पेपर को जिस हिसाब से बनाया जाएगा ये आपको नीचे मेंशन किया गया है। ठीक है, इसकी स्कीम देख लें। पार्ट 1 यानी इसका एमसीक्यूज वाला जो हिस्सा है वो जो कंडक्ट होना है वो होगा आपका 12, इसमें से एमसीक्यूज होंगे फिजिक्स की बुक में से। ठीक है, 12, जिसमें से जो 2 एमसीक्यूज होंगे इसके तीसरे चौथे और छठे चैप्टर में होंगे। ठीक है, तीसरे चौथे और छठे चैप्टर से। और एक एमसीक्यूज जो है ना वो आपको पहले दूसरे पांचवें सातवें आठवें और 9वें चैप्टर से पूछा जाएगा। ये आपकी एमसीक्यू स्कीम है। पार्ट 2 है आप लोगों का सब्जेक्टिव, यानी कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से इंक्लूड होंगे, कितने कौन से चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, वो है। तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता है वहां पर 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव पार्ट में, 3 शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज पूछी जाती है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2 में से आप लोगों ने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। बच्चों मेरा मशवरा है, मेरी ये आप लोगों को राय है कि आप लोग 5 की जगह 6 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी करके आइएगा। ठीक है, ये लाजमी कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि अगर कोई गलती से क्वेश्चन गलत हो जाए तो मे भी आप लोगों का नंबर इंक्लूड हो सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वजह से। पहली बात तो ये कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो बिल्कुल सही वाले करने हैं, जो आपको बिल्कुल सही आते हैं वो आपने पहले करना, उसके बाद फिर लाइट वाले। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 के 5 से 8 जिसमें 8 क्वेश्चन दिए गए होंगे और उसको उसमें से 5 करने हैं, वो आपको कहाँ से आएंगे बच्चों। जो 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो पहले तीसरे चैप्टर से पूछे जाएंगे। ठीक है, जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ना वो पहले और तीसरे चैप्टर के होंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन उधर से होंगे, और जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 से पूछे जाएंगे। यानी कि पहले और तीसरे चैप्टर में से आपको 3 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 2 से आपको आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, यानी पहले वाले हिस्से में जो आप लोगों के
क्वेश्चन ऐड होंगे वो कौन कौन सा चैप्टर बन रहा है, 1, 2 और 3 वाला। ये देखें बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा साथ साथ लिख देता हूँ। जो आप लोगों का यहाँ पर हिस्सा इंक्लूड होगा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो पहले, दूसरे और तीसरे में से होंगे। ये जो आपके 2 चैप्टर है इनमें से 3 होंगे और ये वाला जो चैप्टर है ना इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद जो आप लोगों का हिस्सा इंक्लूड होना है, क्वेश्चन नंबर 3 है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 ऐड होने वाला है वो बच्चों होगा जिसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। वो वाले जो हिस्से होंगे वो आपके होंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को चौथे और 5वें चैप्टर से पूछे जाएंगे। चौथे और 5वें चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी के 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 8 करने, वो आप लोगों को छठे चैप्टर से पूछे जाएंगे। कौन से चैप्टर से? छठे चैप्टर से। यानी चौथे और 5वें चैप्टर से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन और छठे चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद इस स्कीम के मुताबिक जो आप लोगों का नेक्स्ट वाला हिस्सा होगा उसमें से कौन सी चीज होगी आपकी बच्चों, वो होगी चैप्टर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऐड होना है ना, उसमें जो क्वेश्चन ऐड होने हैं, जो आपके 3 क्वेश्चन ऐड होने हैं वो 7 और 8 वाले चैप्टर में से होने। कहाँ से होने? 7 और 8 वाले चैप्टर से 3 शार्प क्वेश्चन ऐड होने हैं, 6 की मार्जिन। और जो 9 वाला चैप्टर है उसमें से आपके 2 शार्प क्वेश्चन ऐड होंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज आप लोगों ने नोट कर लेनी है कि 7वें और 8वें चैप्टर से आपको 3 शार्प क्वेश्चंस इंक्लूड होने हैं और बाकी वाले हिस्से में से आप लोगों को यहाँ पर ये इस तरह से होंगे। उसके बाद बच्चों आ जाता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट शुरू होने लगा। ठीक है, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं वो कहाँ से आने हैं, कौन कौन से चैप्टर से आने हैं। जो बच्चे आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन है वो आप लोगों का होगा जी। तो आपने क्या करना है, आपके टोटल 3 डिटेल क्वेश्चन होंगे। 3 डिटेल क्वेश्चन में से आपने 2 करने। ये देखें आपको नंबरिंग के साथ बताया हुआ है कि यहाँ पर। और एक चीज और बच्चे बहुत गलती करते हैं, वहां पर बच्चों ए बी या अलीफ बे की शक्ल में, और वो बच्चों एक क्वेश्चन कंसीडर होता है। ठीक है, ए बी सी पार्ट होते हैं और उस पार्ट्स की शक्ल में आपका एक क्वेश्चन कंसीडर होता है। ठीक है, जो आपका पहला डिटेल क्वेश्चन आना है ना वो आपको चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से पूछा जाना, पहला डिटेल क्वेश्चन। दूसरे जो डिटेल यानी लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा आना है वो आप लोगों को चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 से आना है। यानी यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्ट स्कीम बन गई है कि जो हमारे पास 1 से लेकर 6 चैप्टर्स हैं ये हमें बेसिकली लाजमी आने चाहिए ताकि हम लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक हो गया बच्चों। और जो आपका लास्ट वाला यानी थर्ड वाला लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट होना है वो बच्चों आपका 7, 8 और 9 वाला होना है, जिसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। यानी कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है आप लोगों की ये वाला हिस्सा। ठीक है, उसके बाद बच्चों आ जाता है आप लोगों का पेपर। ये मॉडल पेपर के तौर पर मतलब एज अ एग्जाम्पल के तौर पर आपको पेपर गिवन किया गया है। इस पेपर के मुताबिक आप लोगों का पेपर पैटर्न होगा, यानी कि पेपर की जो शक्ल है वो बच्चों इस तरह से आएगी। एमसीक्यूज को किस तरह से अरेंज किया होगा और वहां पर शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन को। ये देखें बच्चों, सबसे पहले का आप लोगों को जो है ना ये ऑब्जेक्टिव पार्ट दिया जाएगा, एमसीक्यूज वाला पार्ट, जिसमें से आप लोगों को 12 शॉर्ट क्वेश्चन 12 एमसीक्यूज के तौर पर होंगे। ठीक है, ये देखें सबसे पहले उर्दू में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। उर्दू मीडियम वाले उर्दू मीडियम को
सॉल्व करेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश को। ये देखें जैसा कि वन न्यूमेरिक पहला वाला एज अ एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया है 1 फेमटोमीटर इज इक्वल टू, 1 फेमटोमीटर किसके इक्वल होता है, तो ये तो पता है आपको बच्चे, ये 110⁻⁻15 के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का रकबा अददी तौर पर बराबर होता है। ये मंदरजा से में कौन सी कॉन्टैक्ट फोर्स है, वाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये बच्चों फर्जिया तौर पर आपको जो है ना एमसीक्यूज यहाँ पर दिए गए हैं कि आपको 12 एमसीक्यूज, इस हाइड्रोलिक प्रेस किसकी एग्जांपल है, ये बच्चे आप लोगों को पता है किसकी है। जब किसी स्प्रिंग को दबाया जाता है तो इसके में किस किस्म की एनर्जी होती है, ठीक है, किस तरह से पोटेंशियल होती है, या कनाइटिक में पोटेंशियल होती है बच्चों। वैसे तो केल्विन स्केल में बर्फ का, ये आपके पास एक फर्जिया तौर पर पेपर है जो PECTA ने यहाँ पर गिवन किया। ठीक है, और उसके बाद बच्चों आ जाता है आप लोगों का थ्योरी वाला पार्ट, मतलब सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहले देखें कुल नंबर 48 हैं, मैक्सिमम मार्क्स 48 हैं। ठीक है बच्चों, जिन कोई से 5 सवाल, पहले वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें से 5 क्वेश्चन करने हैं। नुमाइश किसे कहते हैं, इसके 2 हिस्सों के नाम लिखें। ठीक है, 3 बुनियादी मकदारों 3 मखौज मकदारों का नाम लिखें। ये देखें 5 क्वेश्चन जो सही आते हैं पहले उनको कर लेना, और एक एक्स्ट्रा के तौर पर करके आप लोगों ने वहां पर पेज का एंड कर देना है, मतलब दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह से 5 शार्प क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये देखें, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें से भी आपने 5 शार्प क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक हो गया। अब आ जाती है पार्ट 2 की। ये देखें बच्चों, जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ या बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये वाली है कि पेपर में जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो किस शक्ल में होता है। बच्चे जो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो बच्चों इस तरह से पैटर्न में आएगा। काफी बच्चे अभी मतलब कुछ न्यू होता है ना, तो बच्चे जो है ना कंफ्यूज भी हो जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद हमने एक पार्ट कर लिया है तो हमारे पास क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे ए वाला पार्ट करके ना समझते हैं कि ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो गया, हम लोग आगे चले जाते हैं। बच्चों ये देखें उन्होंने बाहर लिखा हुआ है आपके पास, ये देखें उन्होंने आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तब ही कंप्लीट होगा जब आप लोग उसकी अलिफ वाली और बे वाली जुज यानी ए वाली और बी वाली जुज को करेंगे, तब जाके आपके पास वहां पर ये वाला हिस्सा कंप्लीट होगा। ठीक है, फिर जाके आप लोगों का ये वाला हिस्सा कंप्लीट होना, अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ एक साइड के नंबर मिलने हैं, और इस तरह आप लोग अपने दूसरे पार्ट के नंबर को गुआ देके वो आपको नंबर नहीं मिलेगा। और अगर आप लोग इस तरह करेंगे और फिर आगे वाली जुज, तो आपको बच्चों एक जुज का नंबर, एक पार्ट का नंबर मिलेगा, मतलब 4 है या 5 है नंबर वो मिलेंगे। उसके अलावा आपको दूसरे क्वेश्चन का दूसरे पार्ट का नंबर नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान में रखनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना। ये देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें अलिफ वाला ये वाला क्वेश्चन है, मतलब ए वाला, और बी वाला यानी बे वाला, मतलब आपका एक डिटेल नोट होगा, मतलब थ्योरी क्वेश्चन होगा, दूसरा न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को पता कहाँ से आया, 7, 8 और 9 वाले चैप्टर में से कंक्लूड किया जाएगा। ये देखें सर्कल ब्रेकर क्या होता है। ये बच्चों फर्जिया पेपर है, ये सॉल्व करने नहीं बैठ जाना। ये एक फर्जिया पेपर है और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस पेपर के हवाले से। तो बच्चों ये है आप लोगों का फिजिक्स का पेपर पैटर्न। एक आप लोगों ने फिजिक्स के पेपर पैटर्न को स्टडी कर लिया, और आप लोगों ने जो इसके डिलीट टॉपिक्स हैं उनको भी स्टडी कर लिया है कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स को करना है। तो आई होपफुली आप लोगों को बच्चों वीडियो की समझ आ गई होगी। इसमें मौजूद जो टॉपिक्स जो चीज़ें बताई गई हैं वो आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होंगी। लिहाजा आप लोगों ने बच्चों पेपर प्रेजेंटेशन पर ज़्यादा तवज्जो देनी है, ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आप लोगों के नंबर्स जो हों वो अच्छे से कंक्लूड किया जा सके। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाअल्लाह हम लोग मजीद इसकी पेपर स्कीम के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।